ये टेबल है। तो इस टेबल को अगर आप देखते हैं तो उसको ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, ध्यान। मैं ऊपर टॉप पे आप देखोगे तो लिखा है बैलेंस ऑफ विंशोती दशा बाय लॉन्गिट्यूड ऑफ मून। ठीक है, इस ऊपर लिखा है। ठीक है, आवाज आ रही है, मैंने आवाज बंद कर दी, आवाज बंद कर दी मैंने। बैलेंस ऑफ विंशोत्री दशा बाय लॉन्गिट्यूड ऑफ मून। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम है लॉन्गिट्यूड ऑफ मून, मतलब डिग्री ऑफ मून की डिग्री है। सेकंड है कि अगर मून एरीज में होगा या लियो में होगा या सेजिटेरियस में होगा। तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, कौन सा नक्षत्र चल रहा होगा, केतु। ठीक है। फिर मून इन टॉरस वर्गोस कैप्रिकॉर्न है तो सन का चल रहा होगा। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस तो मार्स में चल रहा होगा। मून कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस में चल रहा होगा तो जुपिटर का। ठीक है ना। तो अब हमें देखना क्या है कि मून कौन से साइन में है। तो मून हमारा क्या है, डिग्री बताओ दीदी, डिग्री बताओ दीदी। इसमें डिग्री जो हमने निकाली थी, 8 साइन 21 डिग्री। ठीक है ना। तो ये जो है इसका मतलब सेजिटेरियस में, और यहाँ डिग्री हम देखते चले जाएंगे। तो 0, 20, 40, तो इन्होंने 20-20 मिनट के डिफरेंस से डिग्रियां ऑलरेडी लिखी हुई है। तो ये हम एंड में जाएंगे तो ये आ गया 19 डिग्री। ठीक है ना। सेजिटेरियस 19 डिग्री तक इस टेबल में अवेलेबल है। तो ये टेबल का दूसरा पेज है। 21 डिग्री अवेलेबल है। ठीक है। तो बच्चे का जो जन्म हुआ है वीनस की दशा में, वीनस ये 21 डिग्री। ठीक है। 2 मिनट्स की बात वही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये 2040 में है ना 9 तो। चलो दीदी मेरी गलती होगी। 21 8 ईयर 6 मंथ्स। ठीक है, ओके। ठीक है। 8 साल 6 महीने बच गए थे वीनस की दशा। तो 9 है ना दीदी मैं क्या करूं, आप मेरी बात को सुनो कि बच्चा जब पैदा हुआ तो उसकी जो दशा चल रही है वीनस की, और वो 8 साल 6 महीने बच गई है। जब 8 साल 6 महीने का हो जाएगा तो वीनस की दशा उसकी समाप्त हो जाएगी, फिर अगली दशा शुरू हो जाएगी। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पैदा वो सेजिटेरियस में हुआ, करेक्ट है। सेजिटेरियस का मैं टेबल देख लूँ। ठीक। तो ये टेबल से पता चलता है 8 साल 6 महीने बचे या हो गई। ये जो आपने बैलेंस टेबल में बोलूंगा। मून तो आपने देख लिया कि हम मून की इन तीनों में देख रहे हैं। सेजिटेरियस में 9 नंबर, ये 8 6 वाला नहीं मेरे को समझ आया कि 8 वीनस की दशा कितने कैसे साल की होती है? 20 साल की होती है। ठीक है, अभी आपको याद है। तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ती चली जाएगी दशा घटती चली जाएगी। ठीक है। 19 डिग्री अगर मून की होती तो बच्चे की दशा 11 साल 6 महीने रह जाती। अच्छा। पैदा होने के बाद वो 11 साल 6 महीने का जब होगा तब उसकी वीनस की दशा खत्म हो जाएगी। अब हो गया वो, लेकिन 19 साल का नहीं है वो, 19 डिग्री का नहीं है वो, 21 डिग्री 2 मिनट है। तो भी 21 मान लेते हैं। तो 21 के सामने हो गया कि वो बच्चा 8 साल 6 महीने वीनस की दशा उसकी बच गई है। तो पैदा होने के बाद 8 साल 6 महीने का जब हो जाएगा तो उसकी वीनस की दशा खत्म हो जाएगी। अब बाकी 2 मिनट का क्या करेंगे, यहाँ 2 मिनट का समान यहाँ पर है नीचे 80 डेज। क्योंकि अगर वो 1 मिनट का लिख देते यहाँ पर टेबल में तो टेबल बहुत बड़ी बन जाती। तो उसने उन्होंने 20 मिनट्स का लिख के 2 मिनट का समान यहाँ पर जोड़ दिया 18 दिन। तो सर इसका इसका मतलब ये मतलब होगा ना कि जो बची हुई लास्ट वाली अंतर्दशाएं बचेंगी, यानी कि बच्चा वीनस 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 कभी नहीं देखेगा जीवन में। हाँ, ये वाला नहीं देखेगा, ये वाला बच्चा नहीं देखेगा। ठीक है ना। अगर वो उसकी उम्र 120 के आसपास होगी तो देख लेगा। अब इस जन्म में अगर वो देख लेगा 112 साल 110 साल में वीनस के देगा, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो मना नहीं, मैं क्यों रोकने वाला। 120 डिग्री के बाद दोबारा ये साइकिल हमारी अब 120 साल के बाद यही जो भी आपने पीछे लिखवाया 120 साल से अगर ऊपर होगी तो फिर ये साइकिल रिपीट होगी। ये वीनस तो अब अगर जो भी उसकी एज होगी उसमें वीनस वाला टाइम कभी भी नहीं अभी आएगा। मैं क्या करूं,
लेके हम नहीं पूछ रही हूँ कि मैं बता रहा हूँ, उसमें कभी मैं भी नहीं बता आया। नहीं आएगी ना, आगे चलेगी। अभी एक मिनट कर देता हूँ फिर आपको तो आएगा। सर एक मिनट, एक मिनट। मून हो गया 8 साल 1 ईयर डिग्री होगी। तो अब जो है बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, 2020 अगस्त 01, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ दशा उसकी क्या होगी, बैलेंस ऑफ दशा उसकी होगी 8 years 6 months। 8 ईयर बैलेंस दशा 8। बैलेंस ऑफ दशा when moon longitude equal to 8 sin 21 degree is 8 years 6 months 0 days। ठीक है, अब 2 मिनट और भी ऐड कर दूंगा, मुझे 2 मिनट भी चाहिए। ये हो गया 18 days। तो बैलेंस ऑफ दशा एट बर्थ, ये भी दिखा दी। मून लॉन्गिट्यूड, मून्स लॉन्गिट्यूड इज 8 sin 21 degree 02 minutes is equal to 8 years 5 महीने 12 दिन। ठीक है, अब इसमें 8 साल 5 महीने 12 दिन में ऐड कर दूं तो 2020 अगस्त 1 8 साल ठीक 8 साल 5 महीने 12 दिन, तो हो गया 13 8 5 13 2029। तो 2029 13 जनवरी को उसकी वीनस की दशा खत्म हो गई। अब एक चीज बता दो मेरे को, हाँ, ये आपने, ये तो समझ आ गया मुझे, 8 years 6 months 0 days, ये आपने नीचे 18 क्यों लिखा है? मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। 2 मिनट ये 6 साल और ऐड हो जाएगा सन में। अब सन की कब खत्म होगी, 2035। फिर मून मार्च, जैसे भी जो हमारा ऑर्डर था ऐसे चलेगी। पहले वीनस के साथ चलेगी बच्चे की, सन की चलेगी, मून की चलेगी, ऑर्डर ना मार्स राहु जुपिटर सैटर्न ऐसे चलती जाएगी उसकी। दिस इज द कैलकुलेशन। ठीक है, अब आपके सवाल का जो क्या डिग्री थी, 8 ये 21 रीडिंग degree, है 8 साल 6 महीने। ये उसी की है जो वीनस 2 की। मिनट की क्या रीडिंग, 18। 2 मिनट की 18 डेज है, डेज है ना 18, तो ये 12 कैसे आ गया नीचे? घटाना पड़ेगा, जमा घटा करना पड़ेगा। किस में से 18 या महीने में कितने दिन होते हैं, 30 डेज में से 18 या 12, हाँ, तो ये आपने माइनस क्यों किया? मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी। माइनस क्यों किया? as the degree increases दशा डिग्री। ये तो मेरे को समझ आ गया। सुन मेरे बच्चे सुन, जवाब सुन। जैसे डिग्री इंक्रीजेस दशा डिक्रीजेस, तो यहाँ डिग्री इंक्रीज कर रही है, 21 से 21 2 जा रहे हैं, तो दशा घटेगी। सोचो कैसे चल रही है उसका एक करने को जो है। हाँ ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एग्जाम। चित्र देखेगा तो जहाँ पे लगाएगा टीवी सबसे देखेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा दिल्ली से चंडीगढ़ चल जाए, टाइम बढ़ता जाएगा तेरा वो रास्ता घटता जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते। और फिर मुझे मत पूछना चंडीगढ़ क्यों जाना। हाँ हाँ बोलो। इसमें तो देखो 21 है, 8 6 जो हमारा हो गया, तो इसमें तो 2 मिनट बचे हैं ना, तो आपने माइनस क्यों कर दिया? तो प्लस बताया मेरे राज्य 21 0 के बाद 21 20 हो गए तो घट ही है। 8 साल 6 ये छोड़ दो ना, ये 21 से हम तो 21 2 है ना, 8 6, तो ये 2 मिनट एक्स्ट्रा है। अच्छा आप कह रहे हो ये डिक्रीज होता है तो इसलिए माइनस कर दिया। सुनता ही ना कोई, नहीं तो सुनोगे तो फिर सिर्फ इसलिए है ना, बिकॉज़ चित्रार भी समझाया, चित्रार भी समझाया।
अभी आप मत करना। एक मून की वजह से आदमी की सारी लाइफ ही नहीं, मून की वजह से कुछ नहीं हो रहा। दिस इज अ थ्योरी ऑफ एस्ट्रोलॉजी, राइट। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया फर्स्ट क्लास के अंदर कि आपकी कर्म की थ्योरी है, जो आप कर्म करोगे वही फल है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, अ चाइल्ड इज बोर्न ऑन द डे एंड द आवर व्हेन द सेलेस्टियल रेज आर इन मैथमेटिकल हार्मनी विद इंडिविजुअल कर्म। बच्चा तब पैदा, तो बच्चा तब पैदा हुआ है, वहां पैदा हुआ है, उस समय पैदा हुआ है जैसा उसका पिछला कर्म है। उन्होंने कायनी की प्लेनेटरी, वो कह रहे हैं प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन तो उस समय पे ही हो। तो हमारा जो जो हिंदू या सनातन सोच है, वो साइंटिफिक है, वो कर्म की थ्योरी को देख उन्होंने स्टडी किया है कि उससे है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मैच करते हैं। ठीक है ना, वो ये कह रहे हैं। अब उसको रीड कैसे करना है, उसका थर्मामीटर है स्टूडेंट, उसका थर्मामीटर है, लेकिन वो बुखार नहीं चला रहा। जब आपने डाल दिया यार मेरे को तो बुखार हो गया, थर्मामीटर ने नहीं चलाया, तो उसका इंडेक्स मून है। Yes, that is another issue. उसकी बहुत कुछ मून में स्टोर होता है। Sir, there can be many methods which may reach to the same place. जैसे इन्होंने बताया, सर जी ने बताया कि एक बंदा है, ऐसे जाता है, ऐसे देखता है, बोल देता, उसको कोई ज्योतिष की जरूरत नहीं। तो आंसर हो सकता है मेरा और उसका सेम आवे, लेकिन वो दूसरे मेथड से उसने किया है। एक तरह से मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं अपने तरीके केमिस्ट्री वाला भी यही बता रहा है, भाई आपकी जो शादी है 27वें वर्ष में लिखी, हम भी निकाले हैं 27 के आसपास। आर्गुमेंट करो ना यार, आर्गुमेंट करो। जैसे हमने मून से देखा कि ये मैच करता है, कोई ऐसा तरीका भी हो सकता है कि उस सन से देखे और इसको मैच करे। हाँ, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। जैसे मैंने मून से बनाया, आप सन से बनाओ, और क्यों विमशोत्री दशा बनाओ। मैं राजे वही तो तेरे को कह रहा हूँ, क्यों विमशोत्री अष्टोत्री बनाओ। आप अपनी, मैंने 52 की 56 की दशा ही नहीं मानता, मैं 190 वाली मानूंगा। मैं जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तो आप अपनी थ्योरी लेके आओ, कोई झगड़ा थोड़ा है। मैं कह रहा हूँ ऐसा आपने कभी ऐसा कुछ स्टडी किया है कि किसी और से ऐसा कुछ हो सकता है, सिर्फ ये क्योंकि हमेशा ऐसा होता ही आ रहा है, हम मून से ही देखते हैं तो मून से ही। देखो राजे, मेरा कहना ये है कि जैसे मैंने पढ़ाया, एक मिनट सर, आप मैं जवाब ले लूँ। मैंने आपको पढ़ाया, तो पहले हम इसको देखेंगे कि यह काम कर रहा है। अगर ये काम नहीं कर रहा होगा तो फिर जो है हम दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। अगर हम इससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। इसको इम्प्रोवाइज करना है, इट इज ऑलवेज ओपन। एग्जाम्पल हो गया, सुनो मेरी बात, विल्बर राइट ने हवाई जहाज बनाया, अब क्या हम उसी हवाई जहाज पे उड़ सकते हैं? नहीं। तो इम्प्रोवाइजेशन तो हमेशा होगी। जो मेरे टीचर ने पढ़ाया था, क्या हम वही मैं कर रहा हूँ आज? नो। मेरे टीचर अगर आप जिंदा होते बोलते यार कमाल कर देते यार, थोड़ा इसमें और चीज, मतलब तूने और चीजें ऐड की। ऐसे हमारे गुरुजी ने हमें पढ़ाया, तूने कहा कि मुझे गुरु मूर्ति जी ने जो पढ़ाया, तो मैंने कुछ चीजें उसमें ऐड की है। तो ऐसे ही ऐड होता जाएगा ना, ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट हो सकता है कल को ऐसा हो हम इसको छोड़ ही दें, उनका दफा करो, एक काम का ही नहीं है जी, हम तो कुछ ही और करेंगे। एग्जाम्पल दे तो वही जो विल्बर राइट ने भाई ये बनाया था, उसमें उसने 4 स्ट्रोक इंजन लगाया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जेट इंजन पे उड़ रहे हैं, तो इंजन ही छोड़ दिया हमने। हो सकता है हम वही मून छोड़ दें, हो सकता है हम मून को इंजन मान रहे हो सकता है हम नेपच्यून को ले लें, क्या पता क्या ले लें। तो ये तो हमेशा ओपन है यार, इसमें कोई बात नहीं। ठीक, अब बोलो सर। मून की पोजीशन इसलिए भी देखी जा सकती है क्योंकि जो हमारी थ्योरी है वो कर्मों की थ्योरी है, पुनर्जन्म की थ्योरी है। जब इंसान मरता है, शरीर रह जाता है, उसके साथ आत्मा के साथ क्या जाता है, उसका मन जाता है, और जब वापस भी आता है तो मन ही आता है। और मून मर्द का कारण है, जो उसकी पोजीशन मन की आएगी उस समय तो वहीं से शुरू होगा ना जीवन। सोल का कारण सन है, सोल भी तो वापस आ गई। लेकिन सोल न्यूट्रल है ना, मन न्यूट्रल नहीं है ना। मेटलिस्टिक दुनिया में आके मन घुमाता है आपके, तो इसीलिए जब डेथ होती है तो सॉरी डेथ होती है या फिर फांसी दी जाती है, तो ये कहा जाता है आपकी आखिरी इच्छा क्या है, सो दैट कोशिश करते हैं कि वापस उसी रिसाइकलिंग में हम ना। जैसे हम हमारी डेथ हो रही तो हमें रह गए यार मर्सिडीज रहेगी, डायना स्पेंसर बड़ी सोनी सी, ऐसे कोई भी मन में चीजें आ रही हैं, तो वो मन जो है वो उसके ऊपर जो है सोल के ऊपर जाएगा। वो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर जो है दूसरा जन्म ढूंढता है। तो एक तो हमारा कर्मों का हिसाब किताब कि मैंने किसी को दुख दिया, मैंने किसी के पैसे नहीं दिए, तो पैसे नहीं दिए तो पैसे तो देने पड़ेंगे जब हमारे को शरीर मिलेगा, वैसे तो मिलेंगे ही नहीं। वो भी हिसाब जो है पुनर्जन्म से होगा,
और जो मन की इच्छाएं जो है वो भी है। तो इसलिए जो अध्यात्म में यही बात है, काम क्रोध मद लोभ वो इससे हटना और ईर्ष्या। सर काम भगवान क्रोध सॉरी सर भगवान कृष्ण जो है गीता में कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मतलब चंद्र ही आया। ठीक है ना सर, देखो कितना मतलब जो है सिमिलैरिटी बन जाती है, फिर ज्योति की सिमिलैरिटी जो अध्यात्म से भी जुड़ गई है ना। तो इस तरह से जो है कि सब साइंसेज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये एक रीजन हमने बता दिया, बाकी और मेथड हो सकते हैं उसमें कोई ये, इट इज नॉट क्लोज्ड, साइंस इज नॉट क्लोज्ड कि यहाँ पर आगे बात खत्म हो गई। जो न्यूटन ने बोला वो उल्ट दिया उसने, क्या नाम है ये कौन सा, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आइंस्टाइन। जो न्यूटन की थ्योरी है वो साउंड की स्पीड पे नहीं चलती, डॉपलर इफेक्ट चलता है, लाइट की स्पीड पे डॉपलर इफेक्ट चलता है, तो न्यूटन की थ्योरी सारी जब बिगड़ जाती है। तो इस तरह से चलता रहता है। क्वांटम फिजिक्स और फिजिक्स तो बैन ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल टोटली। फिजिक्स सॉलिड पे लग रहा है। ठीक है, आज बहुत कैलकुलेशन हो चुकी है, ठीक है, और आज आप थके होंगे। एक चीज और पढ़ाता हूँ, टाइम अभी बचा है। तो एक होता है ये लगन चार्ट, फिर मैं आपको बोल दूंगा क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। तो एक जैसे लगन चार्ट होता है, इसको लगन कुंडली भी कहते हैं, जो हमने बनाई थी पिछली क्लास में, तो 3-4 लगन कुंडली। तो उसमें कोई भी ऐसे मैंने हाइपोथेटिकल बनाया 5, 6, 7, 8, तो ऐसे मून कुंडली भी बनती है। ये नॉर्मली वो पंडित जी इसके साथ बनाया करते हैं, लगन कुंडली के साथ मून कुंडली कहते हैं, इसको चंद्र कुंडली कहते हैं। तो फिर क्या करते हैं, यहाँ जहां मून होता है उसको यहाँ ले लेते हैं, मून को यहाँ ले लेते हैं। बाकी फिर ये पूरी बारी ऐसी, तो ये 3 हो गया, ये सॉरी ये 3 हो गया, तो ये राहु हो गया, 4 यहाँ जुपिटर हो गया, 5 यहाँ मार्स हो गया, 6, 7, 8, ये इसको मून बोलेंगे। इसको यूज करते हैं काफी लोग प्रेडिक्शन के लिए, हम नहीं यूज करते। हम एक ही कुंडली को यूज करते हैं, लगन कुंडली को, इसके साथ एक और बनती है, तो डिस्कस कर लेंगे। यही हमारा बस इसी में काम निपट जाता है, हम इससे ज्यादा पखेड़े में नहीं पड़ते। जितने बनाएंगे ज्यादा उतने हम कंफ्यूज होते भी रहेंगे, इसलिए ज्यादा बनाएंगे। ठीक, तो 2 मिनट का ब्रेक, फिर आप कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी बताइए, क्वेश्चन बताइए प्लीज। जी सर मुझे ये पूछना है, ये जो विश्वोत्तरी महादशा है सर, इसका जो नंबर ऑफ इयर्स केतु के लिए 7 है, इसका कोई लॉजिक है ये? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है यार, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अरे नोट, सर ये बड़ी अच्छा अजीब जवाब सी नहीं बात है। है। नहीं सुन सन को 6 साल दिए, जो मतलब जो जिसका मास 99% है सोलर सिस्टम में, उसको 6 साल दिए हैं। वो वीनस जिसपे वो रह नहीं सकता, ठीक है ना, उसपे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें वो रह नहीं सकता, वो 20 साल यार हम खा। राहु केतु के बेचारों की वो कोई बॉडी नहीं है, राहु को 18 साल दे। सो देयर इज नो, मतलब कुछ समझ नहीं। और फिर ये ऑर्डर क्यों है, वो तो नक्षत्र से आ गया, ठीक है ना। बट ईयर का है यार, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ये तो यही वाली बात होगी हमें की ना, जो मैंने तेरे को बताया कि 56 दशाएं हैं, तो हो सकता है जो ऋषि मुनियों ने कई दशाएं जो है यूज की हो, तो दे हैव फाउंड दैट दिस इज द मोस्ट करेक्ट वन। और पराशर ऋषि ने बोला। अब ये है कई चीजें अध्यात्म में चली जाती हैं, जो एस्ट्रोलॉजी साइंस होगी ये लोअर साइंस, जो हायर साइंस होगी वो अध्यात्म, ठीक है ना। तो इसमें वो उन्होंने ये क्यों निकाला, हो सकता है किसी आध्यात्मिक शक्ति से निकाल लिया हो, क्योंकि जैसे आपने मालूम होगा आपको
कि भाई जैसे नासा फासा जो भी नए नए मतलब जो हमारी साइंस आई है, तो उन्होंने सन और अर्थ का डिस्टेंस निकाला या फलाना ढिमकाना का जो डिस्टेंस निकाला, उससे पहले जो हमारे ऋषि मुनियों ने निकाला था उसमें कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। जी नहीं है, अभी सुनना मेरी बात, अब ये भी कोई पक्का नहीं है ऋषि मुनि सही है या वो सही है, सही यही है, ऋषि मुनि तो सही हो नहीं सकते क्योंकि अब हम कमजोर हो गए, मतलब हमारी मसल पावर कम होगी ना। जब हमारी मसल पावर ज्यादा हो जाएगी तो हम सही हो जाएंगे। मसल पावर में ठीक है ना। भाई वो तूने स्टोरी नहीं सुनी होगी, वो बचपन में हमने पढ़ी थी कि जो मेमना था वो नीचे पानी पी रहा था, शेर ऊपर पानी पी रहा था, वो तो तू मेरा पानी जूठा कर रहा, वो ये वाली बात है। तो वो उन्होंने कुछ चीजें आध्यात्मिक शक्ति से कैसे करी पता ही है, कोई नहीं जानता। तू खुद सब सोच के देख, लगत सिटिंग ऑन दिस सन, सिटिंग ऑन अर्थ is able to understand the wobbling of earth, which is impossible मेरी समझ से। मेरे को तो बैठ के ही लगा है अर्थ स्टेशनरी, और वो रोटेशन को भी ठीक पकड़ रहा है। रेवोल्यूशन का प्रॉब्लम मतलब सबसे बड़ी बात है कि अर्थ जो वॉबलिंग जो है 26,000 साल में पूरी होती है, 25,924 साल में, वो उसको एग्जैक्ट बता रहा है 25,924 साल। अब वो ऑब्जर्वेशन तभी हो सकती है जब हम जो है अर्थ के ऊपर किसी पे बैठे हों और काफी सालों तक देखते रहे यार ये वबल कर रही है, क्योंकि वबल इतना स्लो कर रही है दिखता ही नहीं। बिल्कुल। तो ये कैसे करते थे मेरे को जवाब नहीं समझ में आता। मतलब मैं अपने बहुत सालों तक भी नहीं है, मैं कह तो रहा हूँ 70 साल में 1 डिग्री है, तो इसका मतलब वो 70 साल में 1 डिग्री का मतलब पहले तो 15 साल 12 साल को तब तो उसको समझाएं, फिर वो देखता रहे आगे 70 साल तक, तो उसको मतलब 82 साल का होना है, फिर वो स्पीड भी निकालनी है उसको, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सर इसका जवाब सिर्फ अध्यात्म है जो उन्होंने कर दिया पहले। वही तो बोल रहा हूँ सर, मैं वही तो राजू कह रहा हूँ ना कि फिजिकल तरीके से पॉसिबल नहीं है, ये कोई और ही लेवल होगा। वो हमारे मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मेरा फिजिकल लेवल है। व्हाट आई एम टीचिंग यू इज आई एम टीचिंग यू द फिजिकल लेवल। मेरे को अध्यात्म सिद्धात्म का कख ना पता ना मेरे से होती। वो क्या नाम है, वो क्या कहता है, मेडिटेशन। 2 मिनट बैठता हूँ तो फिर तो बीवी का तब तक वो ही आता है, और कपड़े नहीं धोए अभी तक, वो फिर रह जाती है। चलो हाँ आगे बोले। सर बस आपका जवाब अच्छा लगा, कोई सिस्टम ही नहीं है तो बस बातें ही अच्छी है मेरी, गल्ला ही दिखाई दी भाई। ठीक है, थैंक यू सर। नहीं सर क्या क्वेश्चन था सर? वो जो मैं ये पूछ रहा था, जैसे डिलीवरी के लिए टाइम निकलता तो उसका कोई इफेक्ट होता है? ये कह रहे हैं डिलीवरी का टाइम निकालते हैं, उसका कोई इफेक्ट है? मतलब कहने का मतलब है आजकल जो है बच्चे सिजेरियन ज्यादा हो रहे हैं। हाँ जी। एक रीजन ये है कि भाई लेडीज जो है सीढ़ियां नहीं चढ़ती, पोछे नहीं मारती, वो भी एक रीजन है कि जो है चक्की नहीं चलाती। तो चक्की चलाएंगे और पोछे मारेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो आजकल हो नहीं सकती, तो होती नहीं। कराते हैं ना एक्सरसाइज, चक्की चलाने वाली कराते हैं, पैसे लेके जाते हैं। हाँ वो ठीक है ना, पोछे लगवाते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं जी, टाइम ऑफ बर्थ निकाल दो, बच्चा हमारा जो है वही बने जो है प्रधानमंत्री है। तो हम ये कह रहे हैं कि पिक्चर है एक आनंद, तो वो भी नोट कर लो। तो पहले मैंने कौन कौन सी पिक्चर गई थी देखने को, एक गाइड और एक चमेली की शादी, तो एक आनंद है। अब उसमें जो है जो राइटर है ने डायलॉग लिखा है, बड़ा अच्छा डायलॉग, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डायलॉग है ना। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में जा बना, कौन कब कैसे उठेगा कोई नहीं जानता, ठीक है ना। ये तो जीवन और मरण के ऊपर अगर कंट्रोल हो जाएगा तो क्या बात है। सर एस्ट्रोलॉजी में ना एक श्लोक भी है, कहीं मैंने पढ़ा था, वो ये कहते हैं कि जैसे ही आप मैनिपुलेट करते हो चीजों को, चाहे आप उपाय से करो, वो कहते हैं गणेश भगवान ऊपर उसको फिर रीएडजस्ट कर देते हैं, होगा वही जो आपके कर्मों में लिखा है। वो फिर वो दूसरी बात कर रहे हैं, मतलब थियोरेटिकल है। सर बात कह रहे हैं कि हुई है वही जो राम रचि राखा, महाकवि तुलसीदास कह रहे। तो अगर हम ये चाह रहे हैं कि उसी टाइम पे बच्चा पैदा हो, अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो कुछ भी उखाड़ लो, कुछ भी। मेरा और अगर आप मैनिपुलेट कर रहे हो तो हो सकता है बच्चे में उसी समय पैदा हो, वही तो दैट इज व्हाट आई मीन, होना होगा। मेरा भांजा ये बड़ी जबरदस्त बात है उसमें, मैं हमेशा कोट करता हूँ। मैं किताब लिख रहा था, किताब मैंने लिख ली, टाइप कर ली, तो मैंने कहा यार शैली ये प्रिंट कैसे होती है किताब,
वो इसमें एडवर्टाइजिंग लाइन में था, मैं किताब कैसे प्रिंट होती है? बोलता है इसको ना पहले टाइप सेटिंग करनी पड़ती है, पेज बनाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद होगी, फिर प्रिंटर के बाद ले जाए कर देगा। तो मैं कहा ये कैसे हुई? बोलता है मामा जी मैं खुद ही कर दूंगा, आपके घर में तो कंप्यूटर है। उसके पास कंप्यूटर नहीं होता था उस समय, मेरे पास कंप्यूटर था। ये 98-99 का। तो वो फोटो टाइप सेटिंग करता, हम बैठे रहते रात को, बताता रहता था ऐसे ऐसे कर। तो बोलता है मामा जी ये किस चीज की किताब है? मैं कहा ये ज्योतिष की किताब है। ऐसा की मतलब हुआ? मैं मतलब हुआ कि ਅਸੀਂ कुछ दस सकते हैं, प्रिडिक्शन करते। अच्छा तुसी दस भी सकते हो? मैं हाँ ये दस सकते। और मेरे ब्याह का दसो। मैं कहा तेरी आर्मी की लड़की होगी, उससे तेरा लव मैरिज होगी, और सफेद गाड़ी में तो उसको भगा के लेके जाए। अब वो काम करते रहते, काम 15 दिन बाद थोड़ा मूड सा इसका ऑफ सा। मैं क्या बात होगी? बोलता मामा जी प्रेडिक्शन फेल हो गई। मैं क्यों यार? बोलता सुमेधा सीगी वो ना नाच के चलेगी, वो कर्नल दी कुड़ी सीगी। आप समझ रहे हो ना पंजाबी, मतलब वो उसका अफेयर था, एक कर्नल की लड़की था, उसका नाम सुमेधा था। तो वो उसको छोड़ के उसने किसी और से शादी करी, तुरंत सवेरे मतलब बात हुई, शाम शादी कर ली। वो तो प्रेडिक्शन तो फेल होगी। मैं कहा मैंने तो अभी की प्रेडिक्शन दी नहीं थी, मैं भाई 3-4 साल बाद की दी थी, देखेंगे। बात आई, खत्म होगी, चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ एक बार फोन आया, बोलता मामा जी प्रेडिक्शन ठीक हो गई, प्रेडिक्शन ठीक हो गई। मैं क्यों आया शाली? बोलता कुड़ी आर्मी वाले दी हैगी, गड्डी सफेद हैगी। बोलता मैं पहले सोचा है थोड़ी गड्डी ले जाऊंगा। तब उसके बाद मोटरसाइकिल थी, तो उसके बाद कार नहीं थी। तो मैं आपकी गाड़ी ले जाऊंगा, आप मैंने खरीद ली, तो मेरी गाड़ी वाइट है, और मैं जो है हम भाग के शादी कर रहे हैं जैसे आपने बताया था। और लेकिन एक बात गलत होगी। मैं क्या बोलता, मैं नहीं भगा के ले जा रहा, वो मेरे को भगा के ले जा रही है। मतलब फर्क बस इतना है। तो ठीक है, फिर वो मतलब मेरा घर में भी नाम हो गया मेरा कि भाई यार क्या मंगे प्रेडिक्शन कर रहा है भाई, भाई मामा जी तो भाई कमाल है। सिक्का जब गया चंडीगढ़ में जाता था तो अड़ोस पड़ोस वाले आ जाते थे, भाई मामा जी आए हुए। अब बात हुई 8 साल हो गए, मामा जी मशहूर हो गए चंडीगढ़ अड़ोस पड़ोस में। तो उसका फिर चाइल्ड बर्थ में दिक्कत थी, तो फिर वो 8 साल के बाद बच्चे हुए दो। तो उसने वही कहा कि भाई भाई इसका डेट टाइम निकाल बच्चों। तो मैं कहा शैली वो ठीक नहीं है निकालना, वो अपनी मर्जी से होंगे, वो हमें इसमें जो है दखलंदाजी करना ये ठीक नहीं है, तो हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा पहले मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, लेकिन फिर वही नहीं मामा जी, नहीं मामा जी, नहीं मामा जी, नहीं मामा जी, फिर घर में। मैं कहा फिर ठीक है शैली 7 तारीख को 9 तारीख को ये 2 टाइम में निकाल दिया, 8 को नहीं। 8 को रात को फोन आया, मामा जी हो गए 8 को हो गए। सेम वेपन विद माय भांजा आल्सो, अगर वो दूसरा है वो बीना में रहता है, ये तो रहता है चंडीगढ़ में। तो मैंने 8 अगस्त को नहीं होना चाहिए 2022 में, वो 8 अगस्त को ही हुआ बच्चा बाई चांस है। वो बच्चे की 28 दिन में डेथ होगी, उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी। तो वो चलो खैर थोड़ी नेगेटिव सी बात है, उसमें क्या जाना, मतलब वो बाद में आपको एक एक्सपीरियंस। सर 9 तारीख को। नो तो सॉरी है अंकित जी। तो उन्होंने कुछ मतलब वो खैर हमारे हाथ में नहीं है, तो यही है कि हमारे हाथ में नहीं है। हम बेशक ड्रामा करते रहे, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। फिर क्या होता है कि लाइफ जो है ऊपर वाले ने, जब हम पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगी, जो प्रोफेशनली और पॉलिटिकली बहुत तरक्की करता है उसकी मैरिड लाइफ उतनी अच्छी और हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। जो आदमी पैसा बहुत कमाएगा तो डायबिटीज बीपी जो है उसके साथ चलेगी, हार्ट प्रॉब्लम, ठीक है। जिसकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी तो जरूरी है उसका पैसा ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। मोदी जी का देख लें तो पॉलिटिकली आप देख लो, मोदी, मोटी, बहन जी, दीदी, पप्पू, मैरिड लाइफ है ही नहीं या चली नहीं। लालू 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 इज एन एक्सेप्शन, नीतीश कुमार है ना, लालू इज एन एक्सेप्शन, मतलब भरा पूरा मतलब परिवार है ना। बाकी आप देखो भाई नहीं चल रही। तो इस तरीके से तो क्या आप बैलेंस भी नहीं कर सकते, ये आपके हाथ में नहीं है कि आप लाइफ को बैलेंसिंग का मतलब मैरिड लाइफ शुड आल्सो बी गुड, हेल्थ शुड आल्सो बी गुड, प्रोफेशनल लाइफ शुड आल्सो, इट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर फिनोमेना एंड इट इज, ये जो रेयर फिनोमेना है ये लोअर मिडिल क्लास में मिलेगा।
उसमें पैसा आपको इतना से मिलेगा, बाकी सब चीजें फिट मिलेंगी आपको, लोअर मिडिल क्लास मिलेगा, बाकियों में मिलेगा नहीं। अब क्या पुअर में भी नहीं मिलेगा, पुअर वाली जो है बहुत देगी बीड़ी पी रही होती है जो मजदूर नहीं, लेकिन हम ध्यान नहीं करते, और हमारी बीवी सिगरेट पी ले, सोचो एक ही हो गया, मतलब हमारा शौक ऑफ अवर लाइफ है ना। तो ये इस तरीके से है जिंदगी दुनिया। ठीक है सर, हो गया जो। एक मिनट, 2 क्वेश्चन है। अरविंद जी क्या क्वेश्चन है? करण जी पहले आप पूछ लो, आपने पहले आप बोल किया। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਲੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਲਾयम भी वही कैटेगरी का है, मुलायम सिंह यादव भी वही कैटेगरी। ठीक है, क्योंकि कैटेगरी का है, लेकिन उसकी मैरिड लाइफ है भी कहो तो भी ना पॉलिटिकल, जैसे दोस्त ने मतलब बीवियां रखी मुलायम ने भी, लेकिन उनको टाइम नहीं मिलता सर, क्योंकि सोशल लाइफ इतनी होती है ना, सुबह शाम लोग आए हुए हैं तो उनको टाइम का मिलता भी नहीं। सर दूजी चीज ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਕਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਾਮਿਸਟਰੀ, ਨਿਊਮਰੋਲੋਜੀ ਤੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸਤੂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਵਾਸਤੂ ਦਾ ਕੀ ਐਸਪੈਕਟ है सर? डज इट हेल्प वास्तु? हाँ, वो मैंने एक वीडियो बनाया, आपने अभी देखा होगा शॉर्ट वीडियो, कि बाथरूम इस तरफ हो बीवी भाग जाएगी, बाथरूम उस तरफ हो गर्लफ्रेंड भाग जाएगी, बाथरूम उस तरफ हो बच्चे भाग जाएंगे, टंकी उस तरफ हो डायबिटीज हो जाएगी, टंकी उस तरफ हो लिवर खराब हो जाएगा, टंकी उस तरफ हो तो डिप्रेशन हो जाएगा। तो ये जो गुरुजी पढ़ा रहे थे, इनकी सबसे महंगी किताब थी, वो गुरुजी की बीवी भाग गई, सपना जो है उसकी किताब लेके भाग गई, बच्चे बीवी के साथ भाग गए, गुरुजी डिप्रेशन में, लिवर खराब है। अब बताओ गुरुजी, आपकी टंकी और आपका टॉयलेट है, ठीक है क्या है? सिंपल सी हम वास्तु पे बात करेंगे जरूर। ये हमें एनर्जी जो है ना, पंच तत्व, इसी को बैलेंस करना है मोटे मोटे तौर पे। हाँ प्रियंका जी, मुझे मालूम है रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ हो रहा है, बड़े मजेदार हमारे साथ हुए। ये 7-8 साल में पैदा हुए, 7-8 साल में डिप्रेशन हो गए, खत्म भी हो गए, पैसा आ गया लेकिन बाकी सब लुट गया, मतलब घर परिवार लुट गया और सेहत खराब हो गई। अब इस पैसे का क्या करोगे? अगर आप चार्टर्ड फ्लाइट पे उड़ते भी हो, क्या मीन व्हाट इट मीन्स? नथिंग। हम जाते हैं घर में, बीवी कुंडी तो खोल देती है, ना कुंडी खोले क्या कर लोगे? किसको बोलोगे बीवी कुंडी नहीं खोल रही? बताओ क्या इज्जत है आदमी की? किसको बोलोगे? जाके पुलिस स्टेशन में जाओगे बीवी कुंडी नहीं खोलती, ना सके मतलब है भाई तेरी कुंडी नहीं खोलती तेरी, बताओ क्या करोगे आप? बहन के पास जाओगे, भाई के पास जाओगे, तेरी बीवी कुंडी नहीं खोलती तो आएगी तू बस बीवी का, अच्छा बीवी के काम करेंगे तो बीवी का गुलाम है। तो मर्द की तो इज्जत भाई साहब बिल्कुल बीवी के हाथ में होती। ये जो गधे के बच्चे हैं जो कहते हैं कि बीवी को मतलब लेडी को जो बराबर करो, अबे बराबर हो नहीं सकता मर्द औरत के, औकात नहीं उसको। अगर सड़क पे वो आप पीट रहे हो बीवी को, सारे पकड़ के आपको पीटेंगे, और बीवी पीट रही होगी बोले जाते आज बीवी को नहीं पीटेंगे, नहीं बोलते आज बीवी को हाथ उठाना पड़ गया, ऐसा कमीना आदमी। ये देखो लॉजिक ही गलत है लोगों में, ठीक है ना? मैं थोड़ा बहक गया था करण जी से, आपको सवाल क्या वास्तु का आपका सवाल था ना, वास्तु का जो मीनिंग है इतना है कि भाई अगर नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम होगा तो धूप नहीं आएगी, वो हम करेंगे आगे, तो बच्चा बंदे फिसल जाएगा, तो बुढ़ा आदमी तो जरूर फिसलेगा, तो कूले की हड्डी टूटेगी। तो धूप की तरफ होना चाहिए, तो जो पानी का काम है वो सन की डायरेक्शन में होना चाहिए, हवा फिट आनी चाहिए, बस और क्या करना। बाकी तो सारी जो कहानियां, लेकिन जो आपको अपना अपडेट रहना चाहिए हमेशा। जो दुनिया में एक बार चीज चल गई ना सर, अब आप उसको अगर यूं बोलोगे जैसे मैं कह रहा हूँ, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट इट। वो बोलेंगे आप जलते हो उनसे, क्योंकि वो चार्टेड फ्लाइट में चले, क्योंकि एवरीबॉडी इज मेजरिंग बाय मनी। कोई आदमी उसको सुख या को उससे नहीं, वो मनी के साथ बोला दिनेश साहब, क्योंकि आपके पल्ले में पैसा नहीं है इसलिए आप उनसे जलते हो, आप जो है बेजन दारू वाले से जलते हो इसलिए आप बेजन दारू गलत। अरे भाई हम तो जो है लॉजिक की बात करें ना भाई, लॉजिक पे बात नहीं करती दुनिया। तो वास्तु में सीखनी पड़ेगी, जैसा लोग वास्तु को समझते हैं उनको वही कहानी, इधर नीला रंग कर दे उधर हरा कर। अब उसके घर में घुस गया, अब आपने उसको नीला का हरा नहीं किया, हरा का नीला, उसको फीलिंग नहीं आएगी ना। डॉक्टर के पास दवाई ना, अब वो बोलेगी अपने आप ठीक हो अब जाएगा। सर जी कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर के पास गया, जुकाम है आपको, डॉक्टर ने कहा भाई भाप ले लेना, वो थोड़ा जो है ठंडा गर्म मत हो ना, तो आप
हफ्ते में ठीक हो जाओगे, 2 बार भाप लेना। डॉक्टर से दवाई बोले दवाई ले ले, दवाई में कितने दिन में ठीक हो जाओ, तो 7 दिन में ठीक हो जाएगा। तो वो 7 दिन में ठीक होना चाहेगा, कभी भी वो हफ्ते में ठीक नहीं होना चाहता। दैट इज द प्रॉब्लम विद पीपल, राइट। तो आजकल कोई आर्किटेक्ट है या कोई बिल्डर है, वो भी कहता है वास्तु कंप्लायंट घर, उसकी वो बेचारा क्या करे, उसको वास्तु कंप्लायंट करो, क्योंकि जो भी आ रहा है वास्तु कंप्लायंट है। टट्टू पता नहीं तेरे को वास्तु कंप्लायंट तो पूछ रहा है, बेवकूफ करे। लेकिन अब क्या करें, क्योंकि वो उसकी बेचारे की गलती नहीं, क्योंकि वो सारी दुनिया में वास्तु कंप्लायंट नाम बदल रहे लोग। सर वो एक बात बता दो ना, वो नॉर्थ कटा हुआ है, ने बोला झुग्गियों का नॉर्थ कटा, झुग्गियों में लगा दो, बता दो नॉर्थ अंबानी का कटा दो। अब सर ये बात पूछी थी आपसे। वही राजे मैं बता रहा हूँ, कटा पटा का वही बात है ना राजे की। मतलब जो है मोदी जी जो है वो उस घर में पैदा हुए, जिस भी घर में पैदा हुए, एक कोई पतंग बेच रहा है उसमें, एक कोई तेल भर रहा है। मोदी वहां के प्रधानमंत्री बन गया। अब क्या वास्तु है उस घर का, मेरे को समझा दो। अच्छा सर नमस्ते सर, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की सर वास्तु में ना, पता नहीं सही है कि गलत है। जिस किसी के सर नॉर्थ में टॉयलेट होता है, उस इंसान के ऊपर कर्जा जरूर होता है। चलो ठीक है, मैं उसमें मानता नहीं, मैं मना नहीं करता आपको, लेकिन आपने क्या करना है कि उसकी जन्म कुंडली देख लेनी है। जन्म कुंडली में है तो आप देख लो कि वो फिर जन्म कुंडली से निकल रहा है या वास्तु, क्योंकि तो आपने कुछ चीजें ना कोरिलेट कर देते। कोरिलेट कैसे करते रहते मैं बताती हूँ, जो इजी कोरिलेट है वो दिमाग में बैठ जाती है। कैसे एग्जांपल है, ये जन्म कुंडली होगी, ये हो गया राहु, ये हो गया केतु, तो बाकी सारे प्लैनेट जो है इस एक डायरेक्शन में, इस तरफ, इधर नहीं है। अब ये इसको कहते हैं काल सर्प, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया। अब आपको ज्योतिष नहीं भी आती, आप काल सर्प मानोगे, और आपको कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम तो होगी, कभी ना तो होगी, इंसान हो। तो अब आपने काल सर्प का वीडियो देख लिया, तो अब आप मेरे को ज्ञान दोगे जो मैं ज्योतिष जानता हूँ, सर काल सर्प वाले को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अब तेरे दिल में अब ये बात में, सर मेरा ना शनि ना वीक है। अब किसी ने लिखा सर देखो मेरा शनि वीक है, मैं कहा तेरा बखरा है, बाकियों से अलग है तेरा शनि, तेरा कमजोर कैसे है? कमजोरी का मतलब समझाना कि शनि इज वीक फॉर चाइल्ड बर्थ, शनि इज वीक फॉर प्रॉपर्टी, शनि इज वीक फॉर मैरिज, शनि इज वीक फॉर प्रोफेशन, एजुकेशन। क्योंकि कोई प्लैनेट ऐसे भी नहीं है कि वीक, नो। जिनकी पढ़ाई अच्छी है, उन्होंने एमबीए किया टॉप कॉलेज से, वो अनपढ़ मारवाड़ी के पास नौकरी मांगने जाते हैं, हाँ के ना, यस और नो। सर एक एग्जांपल और भी है, मारवाड़ी फेल है। इजी एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि एक जो सोसाइटी होती है उसमें 20-20 30-30 माले तक सेम वास्तु होता है सभी घरों का। वो अभी सर जी भी कह रहे थे, वो ठीक बात है ना राजे, आपकी बात ठीक है, वही है ना। स्कूल है राजे एक ही, अब यहाँ पूसा रोड पे स्कूल एक ही लाइन में, अब टीचर एक ही फेस से पढ़ा रही है, सारे स्टूडेंट उसी तरफ देखते हैं। फिर एक बच्चा नालायक, एक स्कूल के अच्छा रिजल्ट, दूसरे का अच्छा क्यों नहीं? तो सिर्फ वास्तु पे कहां से बात बन जाएगी, मेरे कहने का मतलब। तो जो इजी आपको, मैं क्या बता रहा हूँ, जो आपको इजी समझ में आ जाती है आप बैग जाते हो। अब क्या है और है, इसी तरह से नेम करेक्शन है। ऋतिक रोशन, जैसे उन्हें ऋतिक रोशन किया, बीवी भाग गई और कंगना पीछे पड़ गई, नीरा राडिया रगड़ी गई, इंद्राणी मुखर्जी आए जेल में बेटी को मारने के चक्कर में। फिर क्या हुआ भाई, फिर क्या हो गया नाम बदलने, क्योंकि उसका रोला मचा। ये जो मीडिया है हर चीज का रोला मचा। मेरे कल एक वीडियो मैंने डाली है, फूडी, ये कॉइन करते हैं कोई ना कोई नई चीज, एक नई चीज फैशन में ले आता है। फूडी, फूडी कौन है? जो फूड खाता है। यार पागल आदमी है यार, बिल्ली कुत्ते नहीं खावे फूड, तू फलक खाता है फूड, या हम ना खा रहे फूड, पैदा होते ही बच्चा दूध पी रहा है, यार फूड ही हूं मैं। व्हाट इज द नॉनसेंस? ये नॉनसेंस हमें समझनी है। लिखते लिखते लग हो जाए, एक बार लिख के देखो जेल हो जाए। अब लिख के देखो जानू जानू और भेज दो व्हाट्सएप पे किसी लड़की को, देखो लिखते लिखते जेल हो जाए तो हो जाएगी। लव का तो पता नहीं है मुझे, अब सीन वो कुछ कर करके हो जाएगा।
हाँ हो जाएगी, बताओ। असल बात क्या है, बक कह रहे हैं ये सारा, तो ये तो एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग में ये होता है। तो ये क्या होगा आपके शनि का, मैं कई वीडियो बनाई है जी टीवी में मैंने, क्या आपकी दादी हॉट है, वो ये लिख रहे हैं। बच्चा जो पोता जो है अपनी दादी में हॉट देखे, वीडियो बनेगा, ठीक है, बताओ दादी को हॉट देखे हो, क्या वो हॉट है? अब इसका मतलब जी न्यूज बता रहा है ना हॉट है, हमें तो नहीं पता दादी हॉट है, वो फोटो में डाल रहे हैं, वो मॉडल वाली होती है जो फोटो, जिसमें जो है छोटे कपड़े पहन के दिखाते हैं दादी अब ऐसी कर रही है। तो ये मीडिया का काम है भाई, हमारा काम नहीं। हाँ जी अरविंद जी या करण जी, आपका कोई और सवाल? सर मेरा ये प्रश्न, एक अरविंद जी पहले बोले, करण जी फिर आप ये बोल लेना प्लीज। सर एक डाउट है, जैसे हमने डिस्कस किया प्लैनेट्स का इफेक्ट बेसिकली इनकी ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से पड़ता है, तो मतलब जुपिटर, सैटर्न, फिर यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटन के बीच में भी जो जैसे जुपिटर के मून्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मून है, 16-18-20 मून है। ये सर इनका भी इफेक्ट कुछ हम देख सकते हैं क्या इसमें? यार भाई ये दिस हैज बीन रिसर्च बाय ये वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमर्स, उन्होंने कुछ डाला है ऐसे उसे करके, वो अपना देख रहे हैं। हमारा काम इसी से अभी तक फिलहाल चल रहा है, तो हमें कुछ करने की जरूरत अभी तक पड़ी नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला, हमारे तो ऋषि मुनियों ने पहले ही बोला था 16 कला संपूर्ण है गुरु जो है, तो इसका मतलब वो 16 चंद्रमा थे। अब उन्होंने अगर 5-7 और निकाल लिए, पहले आए हैं या बाद में थे मालूम नहीं है, बट इफेक्टिव हो सकता है 16 हो, शनि के 19 है और ज्यादा बढ़ गए हो। तो दिस वाज ऑलरेडी नोन टू आवर ऋषि मुनीस, तो उन्होंने ये बनाया। हमें कुछ और अगर एडिशन की जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। तो मेरे को, अब मैं अपना बात बताता हूँ, हमें का मतलब क्या हो गया कि मैं जैसे हो गया तो मैं अकेला हो गया। अब हमें का मतलब हम 20-30 आदमी इकट्ठे हों, और मैंने देख लिया कि बात लंबी हो जाएगी, रिसर्च के लिए 2 आदमी इकट्ठे नहीं हो पाते, मेरे साथ तो नहीं हो पाते। तो फिर मेरी अपनी एक प्रॉब्लम हुई, मैंने सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी सीखी, फिर मेरे को उसमें कमी नजर आई या मेरे को रिजल्ट नहीं मिले, तो फिर सही नहीं बोला जी, आदत पड़ गई। और फिर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया, जो भी किया अपनी समस्या की उसमें आया, फिर आया कि कुछ चीजें और नहीं पता चली, केमिस्ट्री में देखी, तो केमिस्ट्री में मिली। तो हम भी कहीं ना कहीं जो है वो कर रहे हैं, क्या नाम है, रिसर्च में मेरा जो ज्यादा फोकस रहता है एकेडमिक रहता है, बाकी लोग जो है उपाय ढूंढ रहे हैं। मेरे पास ये है, ये मैरिज है, फिर अगर नहीं हो रही तो उसका क्या उपाय है, पहली क्लास में। तो ये तो आपकी बेसिक क्लास है, तो बेसिक अगर उसको आता है तो पहले आता है इसका क्या उपाय है, उपाय कहाँ से करें। अब नहीं हो रही पप्पू की शादी, कहाँ से, वो कह ही रही है बहु मत दो क्या करे सर, वो तो भद्रा चक्र है। तो ठीक है ना, वो आप ये अर्शदीप जी जो आप लिख रहे हैं सर्व तो भद्रा चक्रा, फलाना चक्रा, अलाना चक्रा, इतने योग, इतने दोष, अष्टक वर्ग, ये षड बल, ये इतने डिविजनल चार्ट अरान फलान करके मैं अपने निष्कर्ष के पहुंचा हूं। तो मोटे तौर पे 3 रूल है जो काम करते हैं, 3 रूल लगाओ, रिजल्ट पाओ, काम। दे हैव मेड सो मेनी रूल्स, और सो मेनी रूल्स इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि आप रूल ही पढ़ते रहो सारी जिंदगी, ठीक है ना। आप पढ़ते रहो, जो है एक प्लेनेट है, समझ लो सन है, पहले घर में क्या करेगा, ठीक है ना। तो मैं एक जैन टीवी था, वो में बाम्बी जी हुआ करते थे, तो उनका जैन जो है जेके जैन के वो खास जोशी थे, तो उन्होंने उनको बुला लिया, उन्होंने ज्योतिष का कार्यक्रम करते थे, उन्होंने बुला लिया कि हम प्रोग्राम करते हैं इतने जैसा, आप आ जाओ। तो मैंने कहा जी उसमें क्या करते हैं, बोलते हैं मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तो जो एस्ट्रोलॉजर हमने बुलाया होता है वो उस पर आंसर देता है, ऐसे हमारी डिस्कशन होती है। तो मैं कहा डिस्कशन के लिए टॉपिक क्या है, तो बोलते टॉपिक यार उसी समय मतलब डिस्कस कर लेंगे, मतलब टॉपिक जो है फिर बता दूंगा। बताया नहीं, मैं पूछता रहा, मैं सर टॉपिक, वो तो अच्छा तरह से आप 2 घंटे पहले आए ना, टॉपिक वहीं डिस्कस करें। मैं 2 घंटे पहले पहुंच गया, ही वॉज नॉट देयर। फिर उसके पहले ना ऐसे वो टीवी बैठने में, तो आप पता नहीं बैठे, में तो कई बार बैठा, चंपी करते बढ़िया बढ़िया चाक चूक लगा देते हैं, फिर बिठा देते हैं। तो चौक लग रहा था उसको, मेरे भी लगा दिया चौक चूक। मैं कहा अम्मी जी वो क्या करें उसका, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
कि भाई वो टॉपिक क्या है, टॉपिक तो बताओ। बोलता कोई बात नहीं, टॉपिक मैं वहीं सोचता हूँ, बैठता हूँ, तो कोई बात नहीं, कुछ भी हो ना, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं संभाल लूंगा। मैं कहा बाम्बे जी अब तो संभाल ही लेंगे, क्योंकि अब जब टॉपिक है ही नहीं है फिर तो ना वो कहीं भी खेलना है, तो बात ही खत्म होगी ना, फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं। अब वो बोले जी उमंग कन्हैया जी है, ये ऐसे है वैसे, यहाँ से पढ़े हैं वहां से, सब झूठ। तूने मेरे से पूछा नहीं, झूठ बोल रहा। यहाँ से पढ़े हैं, वहां से पढ़े, अलान से पढ़े, डिमकान से पढ़े हैं, ये तो भारतीय विद्या भवन से ये पढ़ाई किया उन्हें, ये जो मर्जी बोले यार। और ये बता कि सूर्य पहले भाव में होगा तो क्या रिजल्ट है। मैं कहा बाम्बे जी आपको टीवी पे बिठाने से पहले आपको पूछना था, मैं उनको, मैं भारतीय विद्या भवन मैंने कभी नहीं पढ़ाया, ना मैं उनको पढ़ाना चाहता, ठीक है। अब आपने पूछा सूर्य का पहले घर में क्या रिजल्ट होगा, तो सूर्य पहले घर में तो पहली राशि से 12 राशि हो सकती है, तो सबके रिजल्ट अलग होंगे। और सन की डिग्री 0 से लेकर 30 कुछ भी हो सकती है। तो एक डंडे से कैसे आके आप इन्हें समझा दो। अब आप दूसरा सवाल पूछोगे, सेकंड हाउस में सन हो तो क्या, तो अगर ये इससे है तो 144 कॉम्बिनेशन तो हो गए, 12 तो ये हो गए, 12 वो हो गए, बाकी डिग्रियां की बात होगी। 144 कॉम्बिनेशन इनटू 9 प्लैनेट आप अपना बता दो। इतना मेरे को जमा घटाओ थोड़ा भाग आता नहीं। इट वाज ए, मतलब उसके साथ कभी जिंदगी में ऐसा हुआ नहीं था। के जैन उसका मालिक था, मालिक का वो टॉप क्लास एस्ट्रोलॉजर था, और उसको मैंने पहली लाइन में ही चित्त हो गया, क्लीन बोल्ड, मतलब हिट विकेट हो गया। अच्छा चले, इतने से हमारा मतलब ये था कि पहले भाव में कुछ तो होता, मैं कुछ ना होता ना, बता दूंगा। जब मून साथ में होगा फिर क्या होगा, फिर आप ये सवाल पूछोगे, मैं इतने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएंगे रामायण जी, कुछ ना होगा। अब क्या होता है, बीच में ब्रेक होता है। अब ये चल रहा है ऑनलाइन। अब वो बोले जी ब्रेक में पांडु पे आ गया गुस्सा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ये तो नहीं बोल सकता वो कि भाई तुम जवाब बड़े सही दे रहे हो। वो ये बोला कुछ समझ नहीं आएगा, वो आगे जो व्यूअर को आप क्या बोल रहे हो। मैं कहा ये रहा तेरा माइक, नहीं समझ में आ गया ना आएगा तो माँ सही बात है, सही जयराम जी की ओके भाई। वो बोले नहीं तेरे साथ बैठो चलेगा। उसके बाद तेरे साहब क्या बताते हो आप। उसके बाद मेरा प्रोग्राम शुरू हो गया, बाम्बी जी बार। वो बोला तू तने साहब आप ये प्रोग्राम करो। मैं कहा मैं किसी के पेट पे लात नहीं मारता सर, सॉरी मैं नहीं कर सकता। सुन तो लो बात। मैं कहा मैं ये इंटरव्यू मैं कहा कुछ नहीं आएगा, आम पब्लिक को तो उसकी कंसर्न की चीज चाहिए। क्वेश्चन पूछो आंसर। मैं बोलता ऐसे आंसर दे दोगे आप। हाँ तो फिर हमारा प्रश्न ज्योतिष पे शुरू हो गया, प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ। ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, लोग क्वेश्चन पूछते थे, हम आंसर देते थे, और बाम्बी जी का प्रोग्राम ढीला पड़ गया, हमारा प्रोग्राम हिट हो गया। बाम्बी जी रूट के मसूरी पहुंच गए, फिर जेके जान उनको मना के लाए, मैं बाहर। फिर बाम्बी जी एक बार बाहर, फिर मैं अंदर। तो बस ये जोशी है, इनको समझा भी ले, उनको समझ भी आए तो भी ऐसे समझना चाहते हैं, ये उसी में रहना चाहते हैं। वांट टू रिमेन देयर। वो बात को समझना नहीं चाहते कि सीधे फॉर्मूले पकड़ लो ना, प्रमोशन कब होगी, डिमोशन कब होगी, जॉब कब लगेगी, ये सब। तो बहुत ज्यादा रूल्स इस तरह से प्रेडिक्शन हो नहीं सकती। 144/9 अगर मैं आपको बोलूं रट्टा मार लूं, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ केतु से वीनस तक ये रट्टा मार लो महीने में, मैं कह रहा हूँ आई एम हैप्पी। ये इनकी दशा के ये रही, 1 महीने में आ लो आई एम हैप्पी, इतना ही कर लो यार, उसी में काम चल जाए, गाड़ी में चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी करण जी कोई सवाल रह गया आपका? जी सर एक्चुअली ये प्रश्न काफी टाइम से मेरे मन में था। जैसे कि शुक्र और चंद्रमा को हम लोग त्रिग्रह समझते हैं, बृहद पराशर में भी जैसा लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम वैदिक जो कथाएं वगैरह हैं उसमें देखें तो ये एक प्रकार से एक पुरुष के रूप में है, चंद्रमा देवता हैं और शुक्र शुक्राचार्य के रूप में है। उसी तरह से शनि और बुध को भी नपुंसक ग्रह माना जाता है। बुध तो समझ आता है कि वो एक बालक वाला स्थिति है उसका, लेकिन जो शनि है उसको नपुंसक समझने का अर्थ क्या है? तो ये क्वेश्चन काफी टाइम से मेरा मन था, जैसे कि शनि को शूद्र कहते हैं, तो उसका रीजन आपसे एक बार क्लैरिफाई करना चाहता था। वो तो शनि का शूद्र को तो मैंने बता दिया ना, क्योंकि वो डिस्टर्ब कराया, तो हमने शूद्र नहीं कहा, मैंने आउट ऑफ कास्ट कहा। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि चीजें ऐसी हो कि सारी चीजें उसमें आ जाए। भाई ब्राह्मण के लिए शनि शूद्र है, तो शूद्र के लिए ब्राह्मण क्या है? तो शूद्र के लिए ब्राह्मण भी शूद्र ही है।
आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? एक मिनट जी। जाहिर सी बात है ना, ब्राह्मण जब शादी होगी ब्राह्मणों के यहाँ पर, जाहिर सी बात है वो अपनी ही कम्युनिटी को बुलाएंगे, दूसरी कम्युनिटी को नहीं बुलाएंगे। अग्रवाल होंगे तो ज्यादातर अग्रवाल ही, ऐसे अग्रवाल हमारे भी मित्र हैं, लेकिन उनकी शादियों में हम भी जाते हैं, शादी ब्याह सब चीजों में, लेकिन उनमें अग्रवाल ज्यादा होते हैं। तो वो आउट ऑफ कास्ट है, इट इज नॉट, या आउट ऑफ रिलीजन कह सकते हैं, इट इज नॉट शूद्र। तो शूद्र शब्द मेरे को लगता है कि शायद ठीक नहीं लिखा गया। शूद्र का वहां मतलब सिर्फ इतना तक ठीक हो सकता है कि उसको हमने जो काम दे दिया शनि को, वो सर्वेंट वाला दे दिया। तो मैंने बताया भाई वो सेवक वाला काम है, शनि वहां से लिखा जाता है। उसकी जो पोर्टफोलियो भी है वो दर्द और परेशानियों के ज्यादा है, ऑब्स्टेकल्स, टेंशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हमने बताया। अब कोई ना कोई पोर्टफोलियो तो कहीं देना है, तो कहीं तो पूरी जीत करेंगे ना हम अपनी प्लेनेटरी कैबिनेट को। अब आपका सवाल हो गया कि वीनस और वो कथाओं में वैसे हैं, तो कथा में तो वैसे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हमने फिर वही बात है, मेल फीमेल अलान फलान जो भी करना है इसके अंदर, तो वो एग्जैक्टली जो कथा में है वो एग्जैक्टली वैसे होता है, वो जरूरी नहीं है। जैसे क्या चंद्रमा की 27 रानियां है, कहाँ है? गलत बात है ना, 27 नक्षत्रों में से निकलता है वो, तो 27 नक्षत्रों को रानी कह दिया। फिर हमने उच्च नीच समझाना था, तो फिर वो रोहिणी को बताया वहां उच्च होता है वो, तो उसको समझाया कैसे गया, तो वो स्टोरीज में उसको ऐसे बताया गया है। तो एग्जैक्टली उसको एज इट इज लेना ठीक नहीं है। क्वेश्चन आपका ठीक है कि यहाँ कंफ्यूजन होने की स्थिति होगी हमारी कि भाई मून वीनस जो है एक तरह से हो गया गुरुओं, कहता है असुरों का गुरु, और वो जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बृहस्पति से। वो मैंने भी बताया आपको कि बृहस्पति से शुक्र जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ऊपर से इसको फीमेल कह दिया। आप क्या करें, फंस गए। तो ये ठीक है, मतलब आपकी कंफ्यूजन ठीक है, बट इट इज लाइक दिस। मेरे पास इसका कोई मतलब वो जवाब नहीं है कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं ऐसे समझा रहा हूँ, मैं अपना बताता हूँ कुछ कहना, ठीक है। तो यही है यार मेरे पास कहने को, मेरे को है, ठीक है। अच्छा, अब नपुंसक वगैरह जो यूज करेंगे ना, वो उसके लिए यूज करेंगे कि जब हम ये करेंगे भी मेल बच्चा होगा या फीमेल बच्चा होगा, ऐसा कुछ करेंगे। या जैसे मैंने बताया था कि हम प्लैनेट्स की जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है वो न्यूमरोलॉजी या केमिस्ट्री में यूज करेंगे। तो वीनस का ये माउंट है, तो वीनस के माउंट पे पता चलता है कलाकारी, यहाँ से पता चलेगी कलाकार मतलब जो कला हो गई वो फीमेलिश हो गई। जब कौन सी वजह, गाना, तबला बजाना, गिटार बजाना, वायलिन बजाना, म्यूजिक डायरेक्शन, वो सब यहीं से बजती है, सारा सामान यही है, ठीक है। थोड़ा सा इधर सन में भी आता है वैसे, लेकिन सारा सामान यही है इधर। वो वीनस में, ये वीनस है। और क्या हो गया, वीनस स्ट्रॉन्ग इसलिए भी हो गया, वो मैंने आपको बताया था, क्योंकि अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बुद्धि हमेशा काम करना बंद कर देगी। जब आप अट्रैक्ट हो जाओगे कहीं, फिर आपको लगेगा वो ऐस सोनी आएगी, वो लड़की सोनी अगर आपको लगे, मायावती सोनी लगने लग गई तो लग गई। ह्यूमन बॉडी पानी और पृथ्वी से बना है, हाँ जी, 70% पानी है, इसलिए भी वीनस स्ट्रॉन्ग है, हमें मैटर करता है। वो मून नहीं करेगा, मून नहीं करेगा, मून सोर्स है, ये कंज्यूमर है। अच्छा, ये कह सकते हैं कि मतलब सर की बात ठीक हो सकती है, बट ये है कि जो मन है, ये बात तो सर ठीक होगी कि मन का नहीं, मन का कारक तो मून हो ही गया, मन की पावर ज्यादा है, कंट्रोल ज्यादा, मन हमें कंट्रोल ज्यादा करता है, मैं यूं कहना चाह रहा हूँ। बुद्धि मारी जाती है हमारी। सर जैसे टैंकी में पानी है ना, वो चंद्रमा, और जैगुआर का नलका लगा वीनस है। अगर पानी नहीं होगा ना तो जैगुआर के नलके से नहीं पाओगे। वो तो रेगुलेट मैं करूंगा जैगुआर के नलके से, या वो रानू ट्रॉल। अगर मून कमजोर है तो सुख नहीं मिल पाएगा, वीनस कितना ही मजबूत हो। अच्छा, वो मजबूत और वीक का हमारा थोड़ा डिफरेंस इन ओपिनियन है, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। हाँ जी, जयेश कुमार सर जी, आपका क्या सवाल? सर जी, वो वास्तु गुरु के बारे में जानना है, कौन सा है जिसका लीवर खराब हो गया और बुक्स कौन सी है उसकी।